इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इसकी बात करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लिखो। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangents and normal. To the curve 16x square plus 9y square equal to 144 at x1 comma y1, where x1 equal to 2 and y1 equal is greater than 0. Where x1 equal to 2 and y1 is greater than 0. तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है। कर्व पर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 एट पॉइंट x1 कोमा y1। x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। So therefore 16x1 square plus 9y1 square equal to 144. 16 multiplied by 4 plus 9y1 square equal to 144. 144 minus 64, 80 by 9। तो y1 की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देखो मैंने क्या बोला, y1 पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो 60 का स्क्वायर रूट होगा 4√5 और नीचे 3। ठीक है, और पॉजिटिव लिया क्योंकि आपसे क्या बोला, y1 क्या है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन कर्व 2,4√5/3। 2,4√5/3 ये पॉइंट ऑन द कर्व हो गया जहां पर हमें टेंजेंट नॉर्मल बना। तो पहला काम तो है आपको पॉइंट निकालने का। नाउ सेकंड कर्व है आपका 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 32x plus 18y equal to 0। 18y divided by dx equal to minus 32x। डिवाइड dx आ गया आपका minus 32x अपॉन 18y minus 16x अपॉन 9y minus 16x अपॉन 9y। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू minus 16x1 अपॉन 9y1। therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा 9y1 अपॉन, नहीं इसकी वैल्यू है ना, बता वैल्यू रखो ना। x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 4√5/3। तो ये आ गया -8/3√5। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। So therefore slope of normal
निखिल एक मिनट ले आ। निखिल इधर आ। यहाँ से इसको धक्का दे इधर। नहीं नहीं नहीं, इधर से नहीं, इधर से। ओ बस। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया हमारा, ये हो गया आपका 3√5/8। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 3√5/8। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, तो कोई बताइए तो क्या हुआ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस y1 कितना है 0.4√5/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -8/x-2। एल्सियम ले लो 3। 3 से 3 क्या हो गया, अब √5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3√5y -20 इक्वल टू -8x + 16। ये आ गया 8x + 3√5y -36 इक्वल टू 8x + 3√5y -36 इक्वल टू, ये इसका आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। Now equation of normal, equation of normal, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपको पता है ही। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y -4√5/3 इक्वल टू 3√5/8 x-2। क्रॉस मल्टीप्लाई को आपका एल्सियम ले लीजिए, 3y -4√5 x-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24y -32√5 इक्वल टू 3√5x -6√5। तो इक्वेशन आ गई 3√5x -24y, ये इधर आएगा तो 26√5 इक्वल टू 0। 26√5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। लिख लीजिए।
सर भाई सिंपल सा काम करते हुए जाना है। मैंने क्या बोला, जैसा बोलता जा रहा बस वैसे करते जाओ। सर हाँ बेटा बोल। सर वहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा। लिखे है कि नहीं? अच्छा, चलो दोबारा लिखो इसको, लास्ट के दो। अब ठीक है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फाइंड द, इतना कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द equation of tangent to the curve. Find the equation of tangent to the curve y equal to 2x square plus 7, which is parallel to the line, which is parallel to the line 4x minus y plus 5 equal to 0. 4x minus y plus 5 equal to 0. तो सबसे पहले तो वही पॉइंट सपोज करो। लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन, let the tangent is drawn at point x1, y1। हमने मान लिया कि टेंजेंट हमने कहाँ ड्रॉ किया है, x1, y1। टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट x1, y1। कड़े एक चीज और सुन लीजिए, मंडे से इवनिंग में आपका चैप्टर नंबर 1 चलेगा। तो पहले वो चैप्टर नंबर 1 वहां करवाऊंगा, यहाँ पर रिवीजन बाद में होगा, मतलब यहाँ पर दोबारा बाद में पढ़ाऊंगा, ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। फिर सिर्फ पढ़ाने जाना, रिवीजन करवाने का काम। वो चैप्टर नंबर 1 जो बचा हुआ है वो अपन इवनिंग में करेंगे पहली बार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार पहले वहां करवाऊंगा मंडे से। तो ये आ गया y1 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7। Now y equal to 2x square plus 7. Differentiating with respect to x, dy by dx equal to 4x. So therefore slope of tangent 4x. Slope of tangent 4x. Now slope of line कौन बता रहा है भाई ऑनलाइन? 4 माइनस 4 अपॉन -1। स्लोप ऑफ लाइन कितना है? 4। अरे तेरे को स्लोप निकालना नहीं आता है, तो फिर माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। हर बार कल भी गलत बताया था मैंने। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, so therefore 4x1 equal to 4, x1 equal to 1, x1 का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। अब x1 1 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 की वैल्यू क्या आ गई? 9। फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 9 आ गई। तो therefore पॉइंट तो आ गया हमारा, सबसे पहला कौन है हमारा पॉइंट निकालना, तो पॉइंट आ गया 1,9। पॉइंट इज 1,9।
ये पॉइंट आ गया मेरे पास। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? 0.1,9 आ गया भैया हमारे पास। अब तो कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, पॉइंट आ गया। करंट स्लोप क्या है टेंजेंट का? 4x1 तो है, मुझे पता है, लेकिन 4x1 थोड़ी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 4x1 किसके इक्वल है? फोर एक्स वन किसके इक्वल है? वो फोन आया होगा तेरे पास, और उनका तेरे पास आया फोन? अच्छा, मेरे नंबर पे आया होगा, और वो पूछता ना उसका। तो उम्मीद कब आएगा वो? सिंगर का आ गया तो मैम को फोन करके बोलते कितने का। ठीक है, क्योंकि वो कब तक मिलेगा, क्योंकि हमें जरूरत है जल्दी, इसी कब तक आ जाएगा? चलिए 1,9 आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझा करो, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कर्व है, यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो बेटा जो लाइन का स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है? 4, तो इसका स्लोप भी 4 होगा। नहीं तो क्या होगा, तुम 4x लिख के आओगे और वहीं गलत हो जाएगा तुम्हारा, फिर आप ना कंफ्यूज होते रहोगे कि सर वहां पर पता ही नहीं पड़ा। 4x1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल, 4 है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 पॉइंट क्या है? 9, स्लोप 4x माइनस 1, 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्या सभी को क्लियर है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? यस सर। बेटा आज जो मैंने भेजा है, या तो अपन एक काम करें, एक एक चैप्टर से उसके भी डिस्कस करते चलें जो भेजा है। आज मटेरियल भेजा है ना, वो अनिमे ने मुझे भेजा था कि वो सेम ही है जो पहले भेजा था मैंने? सेम ही है जो पहले भेजा था, वही है क्या? लेकिन बाकी सब्जेक्ट के भी होते हैं। केमिस्ट्री का है वो मैंने भेज ही दिया तुम्हें, ठीक है। फिजिक्स का नहीं है उसमें। हाँ, काबिल भी है ना तेरे पास? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ normal to the curve of normal to the curve 3x square minus y square equal to a, which are parallel to the line, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4.
हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि किसके पैरेलल है। देखो इधर मैं रफ में बना के बता देता हूँ। ये कर्व है सपोज, ये इसकी टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप बताओ इसका सभी। -1/3 कितना, -1/3 -1/3 -1/3। तो इस नॉर्मल का स्लोप भी क्या होगा, -1/3। आ गया समझ में? ठीक है, बनाओ इसको रफ से। इससे क्या आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। Let normal is drawn at point x1, y1. So therefore 3x1 square minus y1 square equal to 8. 3x1 square minus y1 square equal to 8. Three x square minus y square equal to 8. Differentiating with respect to x, 6x minus 2y divided dx equal to 0. ये आ गया -2y डिवाइड dx -6x। तो डिवाइड dx आ गया आपका 3x अपॉन y। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -3x1 अपॉन y1, और सॉरी 3x1 अपॉन y1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल -y1/3 -y1 अपॉन 3x1। -y1 upon 3x. Now slope of line -1/3. Now because normal is parallel to line, तो दोनों को इक्वेट कर दो। therefore -y1 upon 3x1 इक्वल टू -1/3। तो बेटा x1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, y1। x1 और y1 हमारा इक्वल आ गया, x1 इक्वल टू y1। अब y1 की जगह x1 रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x1 स्क्वायर, y1 की जगह भी x1 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ गया x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x1 का वैल्यू आ गया +-2। तो y1 भी आ गया +-2। तो 2 पॉइंट हो गया। देयरफॉर पॉइंट था भाई, दो जगह पे नॉर्मल बनेगी, एक तो 2,2 एंड -2, -2 2 एंड -2, -2। These are the 2 points where normal is shown. 2,2 and -2, -2. Now equation of normal 8.2,2. Equation of normal at 2,2. y -2 slope of normal
-1/3 लिखा हुआ है ना सब, बोलो माइनस जो स्लोप ऑफ, क्योंकि नॉर्मल किसके पैरेलल है, लाइन के, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही नॉर्मल, तो -1/3 x -2। तो पहली इक्वेशन आ गई x + 3y - 8 = 0। x + 3y - 8 = 0। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2, -2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2, -2 तो y + 2 x + 2 स्लोप y का वही -1/3, तो ये आ गया 3y + 6, तो ये आ गया हमारे पास x + 3y + 8 = 0। तो बेटा ये दो नॉर्मल की इक्वेशन है, क्लियर है सभी को? दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लिख लिया ऑनलाइन, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। कहीं समझाना है कि किसी को? भाई कहीं पर किसी को समझाना हो तो बोलिए। हाँ सर बोलो। हाँ तो उसमें डालो। हाँ 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 उसमें डालो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई ये हो गया। अब देखो अगला प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। Find the equation of tangents to the curve y = x³ + 2x + 6, which is perpendicular। अरे बातें तो बाद में भी कर लेना बेटा, क्या है हैं? एक दिन बातें की क्लास रख लेंगे और क्या। which is perpendicular to line x + 14y + 4 = 0, which is perpendicular to the line x + 14y + 4 = 0। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट टू द कर्व की लाइन क्या है, परपेंडिकुलर।
ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन का स्लोप -1/14। यदि इसका -1/14 है तो बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 14।